सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आज चर्चा करेंगे ध्यान पर ध्यान देने की। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 114 विधियां बताई गई हैं। इनमें से 2 विधियां स्थूल शरीर के बाद की हैं। शरीर छूटने के बाद जो व्यक्ति 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो चुका है, उसके लिए 2 विधियां हैं, या फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हैं जो शरीर में रहते हुए ही बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, ज्ञान को प्राप्त हो गया, वह इन 2 विधियों में भी पारंगत हो सकता है। बाकी शेष बची 112 विधियां स्थूल शरीर वालों के लिए हैं। इनमें से किसी भी एक विधि में पारंगत होते हुए जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इनमें से 4 विधियां ऐसी हैं जो स्वतः ही उसके अनुपालन में आ जाती हैं। यानी एक विधि से ध्यान में सफलता पाओ तो समझो 4 विधियां उसमें सहयोग कर रही हैं। अब शेष बचती हैं 108 विधियां। इनकी अवधारणा ब्रह्मांड से जुड़ी है। ऋषियों ने 108 ब्रह्मांड की कल्पना की है। अभी हमारा 84वां ब्रह्मांड चल रहा है। हम जिस ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं वह 84वां ब्रह्मांड है। यानी 83 ब्रह्मांड निकल चुके हैं। उसमें भी 63 ब्रह्मांड पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और 21 ब्रह्मांड थोड़े थोड़े नष्ट हो चुके हैं। ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। 84 लाख योनियों की अवधारणा भी इसी आधार पर केंद्रित है। ध्यान की बात करें तो 112 विधियों में से किसी भी एक विधि का अपनाकर उसी से ध्यान करके समाधि की अवस्था पाई जा सकती है। यह समझने की बात है कि हर विधि हर व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी विज्ञान है। इसके पीछे अवधारणा है कि 108 प्रकार के ही मनुष्य हैं। उसमें योग्य गुरु द्वारा उस व्यक्ति का परीक्षण करके बताया जा सकता है कि तुम्हारे लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। यही गुरु का महत्व है। ऐसा नहीं है कि स्वयं से ही उन पर प्रयोग किया जाए, यह करना ठीक नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र में 2-3 विधियां ऐसी हैं जो सभी के लिए उचित और उपयुक्त हो सकती हैं, जैसे आनापान सती यानी आती जाती श्वास पर ध्यान देना। यह सभी के लिए करना आसान है, सभी कर सकते हैं। इसी कारण यह विधि ही सबसे ज्यादा प्रचलित है। महात्मा बुद्ध ने भी सबसे ज्यादा इसी को प्रचारित किया। विपश्यना का आरंभ इसी विधि से है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। ध्यान करने में आग्रह है, बल है, बंधन है, जबकि ध्यान देने में स्वतंत्रता है, सहजता है। आगे की चर्चा में ध्यान क्या है और कैसे करें की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरिहर